नमस्कार सभी को। मेरा नाम आशुतोष रत्नाकर है और मैं एक पोइट्री नहीं बल्कि एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। कहानी है तो किरदार तो उसमें होते ही हैं और किरदारों के नाम भी होते हैं। किरदारों के जो नाम होते हैं वो अक्सर कहानी कहने में मदद करते हैं। जैसे कि दशानन, 10 सरों वाला। जैसे कि ताड़का, ताड़ के पेड़ सी लंबी। मगर कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम कहानी कहने में रुकावट बन जाते हैं, मगर फिर भी कहानी तो कहनी ही है। तो इस कहानी को कहने के लिए हम इसके किरदार का नाम के कह लेते हैं। के। आप में से काफका कौन कौन पढ़ता है? ओके, तो के से तो आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। ये वो वाला के नहीं है। तो के की एक आदत थी कि वो जब भी सोचता बहुत ही गहराई से सोचता और अपने ख्यालों की भंवर में धंसता चला जाता। अगला स्टेशन राजौरी गार्डन है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। यात्रीगण कृपया अपने ढीले वस्त्रों और सामान का ध्यान रखें। अनाउंसमेंट हुई। के जैसे नींद से जागा हो, वो अपने ही ख्यालों की उथल पुथल में था। उसने अपनी निगाहें अपनी फोन की स्क्रीन से बाहर निकाली। फोन की स्क्रीन? फोन वही जादुई शीशा जिसके पार एक अनोखी दुनिया है, बड़ी ही लुभावनी। जैसे हलवाई की दुकान में मिठाइयां रखी होती हैं शीशे के पीछे, ठीक वैसी। बस फर्क इतना है कि आपकी जेब में पैसे ना हो उन मिठाइयों को खरीदने के। तो एक लुभावनी दुनिया है उस मोबाइल फोन के पीछे। के मोबाइल फोन की स्क्रीन नहीं देखना चाहता था, तो उसने सोचा कि असल जिंदगी में लौट आता हूं। लकीली उस दिन मेट्रो खाली थी। अक्सर भीड़ से भरी होती है, आप लोग ट्रैवल करते हैं जानते ही होंगे। लकीली मेट्रो खाली थी। जब के ने अपनी निगाहें अपनी फोन के स्क्रीन से ऊपर उठाई तो सामने एक महिला बैठी थी 2 बच्चों के साथ। अब वो उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी निगाहें थोड़ा राइट की। राइट में देखा एक कतार से कई सारे आदमी बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक थकान थी, शायद काम से लौट रहे थे। कंधे पे बोझ था, उनकी गर्दन झुकी हुई थी, वो भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे थे। कि सोच रहा था कि उनका दिन कैसा जा रहा होगा, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा। और ये सोचते ही सोचते उसकी निगाहें एक बच्चे पर जाकर रुक गई। वो करीब 3-4 साल का एक बच्चा रहा होगा। मेट्रो में वो पोल होते हैं ना, बच्चा उस पोल को पकड़कर खेल रहा था और आसपास के लोग ताली बजा रहे थे, पुचकार रहे थे उसको। दुनिया से बेसुध खेलता हुआ बच्चा बड़ा ही मनमोहक होता है। के सोचने लगा, ये तो बिल्कुल जैसे कोई छोटा कान्हा हो, इतना मनमोहक बच्चा है। और के को अपना बचपन याद आ गया। बचपन में वो भी अपनी माँ के साथ बस में यात्रा करता था। छोटे से शहर का था वो, बस में जाता था। मगर उसे वो यात्रा पसंद नहीं थी क्योंकि बस में बहुत ही भीड़ होती थी। कोई बीड़ी पी रहा होता था, कोई पान खा रहा होता, कभी कोई रेवड़ी बेचने आ जाता था। यात्री आपस में झगड़ा कर रहे होते थे और सबसे बुरी बात, बस में कोई वॉशरूम नहीं था। तो के बेचारा अपने आप को कंट्रोल करके पूरी यात्रा भर चलता था। मगर अच्छा उसे ये लगता था कि कम से कम बस में एक खिड़की होती थी जिसके बाहर वो एक दुनिया देख पाता था। के अपने ख्यालों में गुमसुम था कि अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन राजीव चौक है। के को भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, तो उसने सोचा पहले ही दरवाजे पे चला जाता हूँ, चुपचाप निकल जाऊंगा, नहीं तो लोग धक्का मुक्की करते हैं। के दरवाजे के पास गया और उसे अब अच्छा लगने लग गया था। उसके जहन में एक अच्छी सी धुन आने लग गई थी। वो स्टेशन पर उतरा, प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, प्यारी सी धुन गुनगुना रहा था। तभी उसने देखा कि वो बच्चा अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पे था। वो उतर गया था
और उसके साथ उसके माँ बाप भी थे। उसके बाप ने एक पठानी सूट पहना था और माँ ने एक बुर्का। अचानक से जो धुन के मन में थी रुक गई और उसके मन में एक गूंज उठी, सपोला, सपोला, सपोला। धन्यवाद।